और मेरा नाम है कुलवंत सिंह। मैं और डॉक्टर विक्रम चौहान एक बार फिर एक नई विचार चर्चा के साथ आपके रूबरू हुए हैं और आज की इस विचार चर्चा में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे दर्द के बारे में, जो एक ऐसे दर्द के विषय के बारे में जिससे हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ पूरे बॉडी के अंदर, खास करके हमारे पेट के अंदर, एक हार्ट को छोड़ के जितनी भी जगह पे जो भी पेन होगी वो एक ही प्रोडक्ट के साथ हम लोग ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक, बिल्कुल। और जो पौधों के साथ जिस चीज़ को तैयार किया जाता है उसी की चीज़ के साथ हम लोग वो हमारे स्वेर से स्वेर पेन हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियां उसमें कवर होंगी और कैसे वो काम करेगी, हम डॉक्टर विक्रम चौहान से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और बड़ा अच्छा विषय आपने चूज़ किया है। दर्द जो है, ख़ास करके पेट का दर्द, स्पाज्मोटिक पेन, उसका बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतनी सारी पेन जो हो रही है हमें, तो उसमें नेचुरल दवाइयाँ या आयुर्वेदिक दवाइयाँ कैसे काम करेंगी। उसके लिए तो डॉक्टर के पास ही भागना पड़ेगा, उसके लिए तो इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा या कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर ही खाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग दवाई पेन किलर लगवाते हैं। तो ये बहुत सालों से मेरे मन में था कि कुछ आयुर्वेद की ऐसी औषधि हो जो कि हमारे शास्त्रों में तो खैर बहुत सारी लिखी हैं, पर बन रही थी, उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि रेयर हर्ब्स है। तो उसके लिए मैंने कुछ ये डेवलप करी है मेडिसिन, जिससे कि सीवियर पेन जो है, स्पाज्मोडिक पेन जो है, वो उसमें भी रिलीफ मिल सके पेशेंट्स को। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी नज़र में जो सबसे स्वेयर पेन होती है, हार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो मेरी नज़र में सबसे स्वेयर पेन होती है पथरी का दर्द। चाहे वो पथरी जो है वो किडनी की हो, चाहे वो पथरी जो है वो गॉल ब्लैडर की हो। ये ऐसा पेन है जो आदमी को तड़फा देता है बड़ी बुरी तरह से, और कहीं भी राहत नहीं मिलती, चाहे कुछ भी कर लो। इंजेक्शन लगवाना पड़ता है और काफ़ी कुछ करना पड़ता है, उसके बाद ये पेन को आराम मिलता है। तो क्या उस पेन में भी ये राहत देने वाली है आपकी ये दवा? बिल्कुल। जो पथरी का पेन है उसके लिए लोग हॉस्पिटल जाते हैं, इमीडिएटली उनको एंटासिड का इंजेक्शन लगाते हैं, रेनिटेडीन का या बस्कोपेन का या स्पाज्मोप्रॉक्सीवन का, इस तरह के इंजेक्शन लगा करके टेम्परेरी पेन का रिलीफ मिल जाता है। तो उसके अलावा नेचर में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो कि ये एंटी स्पाज्मोडिक का काम करती हैं। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। थोड़ा सा ये बताएं हमारे दर्शकों को कि जो पेन होता है, मान लीजिए कि अगर हमारी जो किडनी में पेन होने लगा है, तो अंदर क्या प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से वो पेन होने लगती है? अंदर कुछ प्रक्रिया हो तो होगी ना, तभी हमें दर्शकों को समझाने में कामयाब रहेंगे कि उस पर ऐसे काम करेगी। देखिए, एक कुछ जो पेन के रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हमारी नर्व्स एक्टिवेट हो जाती हैं और एकदम से स्क्वीज़ करते हैं हमारे कुछ सेल्स, कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो उसको बोलते हैं स्पाज्म, मस्कुलोस्पाज्म। हमारे जो मसल्स हैं ना, वो ऐसे स्पाज्म में आ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि उसको कंट्रोल करने की। तो उसको बोलते हैं मस्कुलोस्पाज्म, और वो पेन जो है वो रुक नहीं पाती। तो इसलिए हम उसको, उनके जो पेन के जो रिसेप्टर्स हैं, वो पेन किलर दे के उनको ब्लॉक करते हैं। तो हमारी आयुर्वेदिक जो दवाई है वो उस रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है और उसके स्पाज्म को भी रोकती है। फिर वो स्पाज्म भी जो है वो पेन बढ़ाने लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्पाज्म को भी रोकते हैं और पेन को भी रोकते हैं। तो इसलिए वो स्पाज्म जिसको बोलते हैं ना, ये मसल में स्पाज्म आ गया, अकड़ाहट आ गई, तो उससे पेन होती है और ऐसे मरोड़ से पड़ते हैं, एकदम से जैसे कोई निचोड़ रहा हो ना, तो क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं। ऐसे ही क्रैम्प्स इवन मेंस्ट्रुअल पेन में भी बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं। जैसे लेडीज़ को मेंसेस आते हैं तो एकदम से ऐसे यूट्रस में ऐसे क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, है ना, उठ के ऐसे टीस सी मच रही होती है और बहुत दर्द हो रहा होता है। तो ऐसे लगता है जैसे कोई निचोड़ रहा है। और इसी तरह से जो स्टोन की पेन है वो नीचे की तरफ जा रही थी, किडनी स्टोन की, गॉल ब्लैडर स्टोन की पेन भी बहुत भयंकर होती है। और एसिडिटी की कई बार पेन होती है, जो गैस्ट्राइटिस जिसको बोलते हैं, पेट के अल्सर की पेन है, इन सब में। और इवन
पेन फ्री एक स्पाज्म होता है जिसको बोलते हैं अस्थमा, दमे का स्पाज्म। उसमें भी कंट्रैक्शन हो जाती है पर उसमें पेन नहीं होती, उसमें सांस आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो वो भी, उसमें भी ये दवाई जो है मसल रिलैक्सेंट है, जो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। हमारे ना 3 तरह के मसल होते हैं। एक होता है ये जो स्ट्राइप्ड मसल्स, जिसको नॉर्मल मसल हमारे जो बॉडी के होते हैं। एक होता है स्मूथ मसल, जो कि पेट के जो अंतड़ियाँ हैं या लंग्स की हैं वो स्मूथ मसल है। या हार्ट का मसल तीसरा है। 3 मसल बताया ना मैंने, एक कार्डियक मसल, एक स्मूथ मसल, एक अनस्मूथ मसल, है ना। और अनस्मूथ मसल तो ये हो गया जो रफ हो गया, जो नॉर्मल मसल है हमारी बॉडी के। स्मूथ मसल हो गए हमारे पेट के अंदर या हमारे लंग्स के अंदर। कार्डियक मसल हो गया हार्ट में। तो ये वाली जो दवाई है ये नॉर्मल मसल पे काम नहीं करती, ये हार्ट के मसल पे काम नहीं करती, ये सिर्फ स्मूथ मसल पे। जैसे यूरिनरी ब्लैडर की पेन है, गाल ब्लैडर की पेन है ना, और ये जो यूट्रस की कंट्रक्शन की पेन है, पेट की अंतड़ियों की पेन है। तो नॉर्मल लोगों को गैस की वजह से, कोलाइटिस पेशेंट है उनको गैस हो रही होती है, उसकी वजह से क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। किसी को डायरिया है उसकी वजह से पेन हो रही है। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको भी पेन हो रही होती है, कई बार गैस हो जाती है, उनको भी ये दवाई जो है दी जा सकती है पेन के लिए। तो ये दवाई जो है वो आप बता रहे हैं कि स्पाज्मो प्लान है ना। स्पाज्म मतलब स्पाज्म, अकड़ाहट। प्लान मतलब उसको दूर करने का प्लान। और मेरा प्लानेट आयुर्वेदा में भी प्लान शब्द आता है ना, तो इसलिए इसमें मैंने प्लान लगा दिया। तो ये प्लान ये है कि इसको कैसे अकड़ाहट को दूर किया जाए। तो और प्लानेट आयुर्वेदा का मतलब यह है कि पूरे प्लानेट पे आयुर्वेदा को कैसे फैलाया जाए। तो ये प्लानेट आयुर्वेदा का मिशन है। पूरे प्लानेट पे हमने आयुर्वेद को लेके जाना है और पूरे घर घर में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना है। तो उसके लिए हमारे पास औषधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि इमीडिएट काम करें, जो कि आयुर्वेद का नाम रोशन करें, जिसको खा करके पेशेंट बोले कि हाँ आयुर्वेद जो है वो अच्छा है और आयुर्वेद काम भी करता है। अच्छा, एक बात बताएं कि पेट में मैंने शुरुआत में मैंने बात की थी कि पेट के अंदर जितने भी जो अंग होते हैं उनके ऊपर एक अगर हार्ट को छोड़ दिया जाए तो उनके सभी के ऊपर ये काम करती है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पेट के कौन कौन के अंगों में अगर पेन हो रही है तो उसको पे काम करती है, क्योंकि एक धारणा बन चुकी है कि अगर हार्ट की पेन है तो उसमें अलग तरह की दवाई लेनी होगी, गॉल ब्लैडर की पेन है तो उसमें अलग सी दवाई लेनी होगी, किडनी की है तो उसमें अलग से लेनी होगी, है ना, लीवर में है तो कुछ इस तरह। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको पेन होता है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको इंजेक्शन लगा देते हैं। एक ही तरह का इंजेक्शन लगता है तो सब तरह की पेन दूर हो जाती है, क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं पेन के वो सब जगह सेम ही होते हैं। उन्हीं रिसेप्टर पे ये सेम दवाई काम करती है। और वो जो दवाइयाँ के इंजेक्शन लग रहे हैं वो भी कोई लैब में बने हैं, परंतु वो नेचुरल कुदरती तत्वों से ही सीख करके लैब में बनाए गए। तो कुदरत ने ऐसी जड़ी बूटियाँ दी हैं प्रकृति में जिनको, और आयुर्वेद में ऐसी लिखी है ना, जिनको हम प्रयोग करके उनके सत्व निकाल करके उनका ये हाईली कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना। अब खुरासानी अजवाइन होती है, उसको पारसिक जवानी भी बोलते हैं। तो पारसिक जवानी जो है नॉर्मल एक अजवाइन हम आमतौर पे यूज़ करते हैं कि भी अजवाइन का पानी पी लिया या अजवाइन खा ले तो गैस ख़त्म होगी, थोड़ी बहुत दर्द ठीक होगी, गैस वगैरह ठीक। तो इसी तरह से पारसिक जवानी है, खुरासानी अजवाइन है, जीरा भी है, जीरा भी वात शामक है, अजवाइन है, सज्जिक क्षार है जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, आम सोडियम बाइकार्बोनेट। सज्जिक क्षार जो एसिड को भी दूर करता है, किसी को एसिडिटी की, और कई बार ओवरऑल गैस और एसिडिटी की वजह से भी दर्द हो रही होती है। तो गैस एसिडिटी की दर्द वाले भी इसमें हैं, स्पाज्मोडिक पेन के भी है। तो पुदीने का भी सत्व है इसमें, सौंफ का भी सत्व है इसमें। तो ये सब चीज़ें जो है ये जो पेट में होने वाली या गाल ब्लैडर में होने वाली, किडनी में होने वाली यूरेट्रिक स्टोन्स की वजह से, यूरेटर में स्टोन हो जाते हैं, है ना, यूट्रस की कंट्रैक्शन की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस जिसको बोलते हैं एक बीमारी है उसमें, और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में जो लेडी को मेंसेस आने होते हैं उस समय भी कईयों को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है, उस समय भी कईयों को एसिडिटी हो रही है उसके लिए भी। तो सब प्रकार के रोगों में पेन के लिए ये दवाई दी जा सकती है। अगर किसी को चोट लग जाए तब भी? कहाँ पे? पेट में?
अगर मान लीजिए हाँ ऑपरेशन कर लिया किसी, नहीं, जो ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो पेन होती है वो बाहर के मसल में होती है। किसी को चोट लगी तो बाहर के, खैर वो भी आयुर्वेद के हिसाब से बात तो है ही है, परंतु उसके लिए जैसे आप हल्दी वाला दूध पिए, वो अलग दवाइयाँ हैं। गूगल खाए, गूगल की गोलियाँ आती हैं हमारे आयुर्वेद में। गूगल बहुत, हमारे पास भी है, गूगल है, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग गूगल है हमारे पास। गूगल एक वृक्ष होता है राजस्थान में, उसके गोंद निकलती है, गूगल की गोंद की धूप भी बनती है, गूगल धूप आती है ना, वही गूगल जो है वो, जैसे घुटनों का दर्द है, किसी को चोट लगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको गूगल और हल्दी मिक्स, बसवेलिया करक्यूमिन है दवाई हमारे पास, वो एकदम से पेन रिलीफ करती है। हाँ ना, दवाई का नाम ही वही है। दवाई का नाम ही बसवेलिया करक्यूमिन है, टफ है नाम ना, तो जड़ी बूटी इंग्लिश में उसको बसवेलिया बोलते हैं। तो करक्यूमिन हल्दी से ही बनी हुई एक तत्व है। तो इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बॉडी पेन्स के लिए भी अच्छी है, वो अलग है उनकी। जैसे आप अगर किसी को चोट लग जाए तो हल्दी वाला दूध पिलाते थे पहले, अब बंद कर दिया। आप वो डिक्लोफेनाक की गोली खिला दी, कॉम्बीफ्लैम खिला दी, या कोई पैरासीटामोल खिला दी, तो वो अलग लाइन शुरू कर दी आजकल लोगों ने। उसकी बजाय आप हल्दी का दूध पियो, थोड़ा सा अदरक खा लो, है ना, गूगल की हमारी जो टैबलेट्स है वो ले लो, तो बॉसविलिया करक्यूमिन अपने घर में रखो। लोगों ने क्रोसिन की गोलियां रखी हैं, ब्रूफन की गोलियां रखी हैं, जो कि किडनी पे असर डालती हैं, और लोग दानों की तरह खाई जा रहे हैं ब्रूफन की गोलियां, वो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, ये कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाती ये जो बसवेलिया कुरकुमिन और ये भी? बॉसविलिया करक्यूमिन तो दर्दों की होगी ना, ये वाली तो छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। मान लो कितना बचा? छोटा बच्चा है पैदा, उसके पेट में दर्द है, माएँ, बिल्कुल कोई भगवान ने बनाई जड़ी बूटियाँ हैं। कितनी डोज दे सकते? इसमें मान लो एक कैप्सूल है, उसको कैप्सूल, छोटा बच्चा है उसको खोलो, उसको पानी में डालो अच्छी तरह खूब, और उसको छान लो, और उसको लगभग पानी जब रह जाए 5-7 चम्मच, मान लो आपने आधा गिलास पानी लिया, एक कैप्सूल खोल के डाल दिया, उबाल लिया, काढ़ा बन गया। अब उसके रह गए, बच्चों को जन्म गुट्टी भी तो देते ही है ना, उसका काढ़ा बना के लगभग 1-2 चम्मच रह गया, उसको छान लो, वो 2 चम्मच बच्चे को पिलाओ, उसकी गैस की वजह से जो दर्द है और क्रैम्प्स हैं, स्पाज्म है, सब गायब हो जाएगा। हाँ, बच्चों को तो ये बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे रोते ही रहते हैं। हाँ, तो वो जो रोते हैं तो वो चुप हो जाएंगे, तो दर्द की वजह से रोते हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आयुर्वेद में बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ अवेलेबल है। पुराने ज़माने में भी लोग इलाज करते थे ना वैद्य, तो अब वो बस बुक्स गायब हो गई, लुप्त हो गई, हमारा खजाना लुप्त हो गया। अब वो धीरे धीरे मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं। आज तक आयुर्वेद में पेन के नाम, पेट की एंटी स्पाज्मेटिक कोई दवाई नहीं थी, आपने नहीं सुनी होगी कोई इतनी सीवियर पेन को। मेरी भतीजी है कनाडा में, उसका फ़ोन आया मुझे कि चाचा जी मेरे को रात को 11-12 बजे फ़ोन आया, वहाँ की रात की, मुझे ना बहुत सीवियर पेन हो रही है पेट में, तो मैं क्या करूं। अचानक से फ़ोन आया, तो अब मैंने उसको बताया कि तू जीरा, सौंफ और अजवाइन का काढ़ा बना, और उसको 2-2 चम्मच डाल, और उसको कंसनट्रेटेड कर दे। 200 ml पानी ले, उसमें ऐसे करके कंसनट्रेट के 50 ml जब रह जाए उसको छान ले, और छान करके अभी पी ले, और मुझे 15 मिनट बाद बता। वो कहती नहीं, मुझे बहुत सीवियर पेन हो रही है मेरे को, और मैं तो एमरजेंसी में जाने की सोच रही हूँ। मैं कहा तुम पहले ये कर तो लो, उसके बाद चले जाना। जीरा, सौंफ और अजवाइन, और कुछ नहीं बताया, ये तो थी नहीं वहाँ पे, तो मैंने उसको सिंपल फार्मूला बताया, जीरा, सौंफ, अजवाइन का काढ़ा बना ले। उसने काढ़ा बनाया स्ट्रॉन्ग, उसको छाना और उसको पी लिया। मैंने कहा अगर टेस्टी नहीं लगता थोड़ी चीनी भी डाल ले। उसने पिया, 10 मिनट बाद उसका फ़ोन दोबारा आ गया, 15 मिनट बाद, कि मेरी तो पेन गायब है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब जो बच्चा एमरजेंसी में जाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब 30-32 साल की है, तो हमारे लिए तो बच्चा ही है। तो जो लड़की 30-32 साल की उम्र है, उसको सीवियर पेन हो रही है पेट में, और रात को 11-12 बजे है, एमरजेंसी में जाने की सोच रही है, तो ये जीरा, सौंफ, अजवाइन तो सबके घर में है, उसका काढ़ा बना के पी लो, पेन नहीं होगी, ठीक है। और ये रख लो अपने घर में, और अगर ज़्यादा पेन है तो ये भी 2 गोलियाँ खा लो, 2 कैप्सूल खा लो, ठीक हो जाएगी। दूसरा जो आपने पेन वाला बोला था वो दूसरा कौन सा? अच्छा, वो तो अगर किसी को चोट लगी है, अगर कोई गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया है ना, किसी ने कोई कुछ भी हो गया, चोट लग गई, ब्लड आ गया,
है ना, ब्लड आ गया, उसके ऊपर हल्दी का लेप लगाओ, है ना, हल्दी, अर्जुन, मुलट्ठी, उसका लेप लगाओ, उसको नीम, ये सब मिक्स करके, अर्जुन का भी वैसे, ये सब चूर्ण मेरे पास अवेलेबल है। एक पेशेंट था, उसके ना रेडिएशन कर दी डॉक्टरों ने, रेडिएशन कर दी, और ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट था, उसको सर्जरी भी कर दी, रेडिएशन भी कर दी, कीमो भी कर दी, सब कुछ कर करा के उसको घर भेज दिया। उसको बोला अब कुछ नहीं हो सकता, और उसका सारा यहाँ से जला हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी। वो कह रहे अब ना इसके कीड़े भी पड़ जाएंगे कुछ दिनों बाद, और ये इसकी डेथ भी हो जाएगी, अब हमने जो करना था कर लिया। वो पेशेंट बेचारा मेरे पास आया, मैंने कहा ये जख्म है, तो इसके लिए आपको मैं एक सिंपल जख्म भरने का नुस्खा देता हूँ। आपने लेना अर्जुन, मुलट्ठी, हल्दी और नीम, और ये 4 चीज़ें बताई मैंने उसको। और इन सब चीज़ों को ना आपने अच्छी तरह से तेल में काढ़ लेना, सरसों के तेल में या तिल के तेल में, तिल के तेल में बोला, और तिल के तेल में उन्होंने उसको काढ़ लिया, और अच्छे से काढ़ के उसके बाद उसको उस तेल को लगाया। तो उस तेल को लगाने से विद इन फ्यू डेज उनके जख्म ठीक होने लगे। वो पहले बीटाडीन की ड्रेसिंग कर रहे थे, कि कुछ कर रहे थे। तो इसी तरह से जख्मों पे बाहर लगाने के लिए, और ऊपर से वो बसविलिया और करक्यूमिन के कैप्सूल दिए पेन के लिए, ब्रूफन देने की बजाय या कोई तरह की पेन किलर देने की बजाय बसविलिया करक्यूमिन पेन किलर दिया। इस तरह से अगर किसी को जख्म हो जाए, कट लग जाए, चोट लग जाए, है ना, घुटनों का दर्द है, किसी को सर्वाइकल का दर्द है, किसी को कोहनी का दर्द है, टेनिस एल्बो है, कार्पल टनल सिंड्रोम है ना, कोई ये जॉइंट पेन्स है, किसी को गाउट की पेन है, आर्थराइटिस है, पेन है, तो किसी को पेन है, किसी को टेम्परोमेंटल जॉइंट की पेन है, कई तरह की बॉडी में जॉइंट पेन होती है। तो उन पेन के लिए अलग से बोसवेलिया करक्यूमिन करके कैप्सूल है। पेट की दर्द के लिए ये है स्पाज्मोप्लान। स्पाज्मोप्लान। अच्छा, दोनों की डोज भी बता दीजिए, अगर किसी ने लेनी हो, अगर किसी को मान लीजिए किसी को इसी की बता दीजिए कि मान लीजिए किसी को पथरी का दर्द है, तो मतलब पथरी का दर्द एक बार में तो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको पेन के बचने के बोलता ना, सुबह सुबह शाम इतने इतने लेने। इसके 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम को लेने हैं बस, और कुछ नहीं करना। उसी से आपकी पेन जो है वो ठीक रहेगी। अगर ज़्यादा पेन है दोपहर को भी ले सकते हैं, 2 सुबह शाम ले लो। इसी तरह से जो दूसरी दर्दों के लिए है उसके भी 2 सुबह शाम ही है। मैं देता हूँ, मेरे पास आर्थराइटिस पेशेंट आते हैं, जॉइंट पेन के आते हैं, तो उनको बसोलिया करक्यूमिन देता हूँ। और किसी को, ये तो इवन एमरजेंसी दवाई होगी ना, किसी को वैसे ही गैस ही हो रही है, चलो एमरजेंसी छोड़ो, किसी को वैसे गैस हो रही है, डिस्कम्फर्ट है, कोई ज़्यादा पेन नहीं है, बस हल्की फुल्की गैस है और उसकी वजह से थोड़ा सा हैवीनेस है, भारीपन है, खाना खा लिया, खाने के बाद आप 2 कैप्सूल खा लो, तो गैस गूस आपका हजम भी हो जाएगा, इससे हाजमा भी हो जाता है, इससे तो गैस भी नहीं बनेगी, ब्लोटिंग भी नहीं होगी, पेट भी नहीं फूलेगा। इसका कुछ साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं, जड़ी बूटियाँ हैं। हाँ, वो तो नहीं अभी किडनी खराब हो जाएगी वो ना, कोई किडनी नहीं खराब होती। इतनी दुनिया पता नहीं क्या क्या खा रही है, उससे किडनी खराब होती है, तो वो नहीं, ये जड़ी बूटियाँ हैं, इससे कोई किडनियाँ नहीं खराब होती। वैसे भी टेस्टेड है फॉर ऑल हैवी मेटल्स, फॉर ऑल केमिकल्स, प्रॉपरली टेस्टेड है लैब से। क्योंकि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, कई कंट्री में भेजता हूँ, और वैसे भी एक्सपोर्ट ना भी करें तो टेस्ट तो फिर भी कराना चाहिए। तो ये मिलेगी कहाँ से? ये मिलेगी प्लैनेट आयुर्वेदा, हमारी वेबसाइट है planetayurveda.com से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट खोलना नहीं जानते तो हमारा फ़ोन नंबर है 9915593604 और 017252144040। ये मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से 5:30 तक, तो ये आप फ़ोन करके मंगवा सकते हैं या वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक ऐसे प्रोडक्ट के संबंध में जानकारी दी है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे रोगों का, बहुत सारे दर्दों का निवारण करने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सो जानकारी बेशक आपको लगा होगा कि एक हल्की फुल्की सी जानकारी, लेकिन दर्द जब होता है तो जिस तन लागे सो तन जाने, उसको पता चलता है कि दर्द जब हो रहा है, किसी चीज़ से आराम नहीं आ रहा, और एक दिमाग में ये घुसा हुआ है कि अगर मैंने पेन किलर खा ली तो मेरी किडनी पे भी असर पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दर्द हो रहा है, जैसे पथरी है अंदर, तो वो डॉक्टर बोलता है इसको ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन करवाने से डर लग रहा है, और वो
पेन किलर खाए चले जा रहे हैं कि पेन किलर खा के हमारा काम चल रहा है, तो वो दिमाग में एक ये भी डर भी बैठा हुआ भी किडनी भी ख़राब कर रहा है। तो जिन लोगों को ये डर है और जिन लोगों को इमरजेंसी हालात में पेन किलर खानी पड़ रही है, तो उनके लिए ये एक सेफ़ ड्रग इसको माना जा सकता है, सेफ़ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट माना जा सकता है इसको। तो बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के आप इसको ले सकते हैं। सुबह शाम 2-2 कैप्सूल हैं। और अगर बच्चे को, किसी को बहुत छोटा बच्चा है, उसको पेन हो रही है पेट में, तो उसका तरीका डॉक्टर विक्रम चौहान ने बताया। इसको कैप्सूल को खोलो, पानी में डालो आधे गिलास, और उसके बाद उसको उबाल कर जब वो 2 चम्मच रह जाए तो उसको छान कर बच्चे को पिला दो। बच्चे का जो पेट दर्द है वो बंद हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको घर घर फैला दो, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है कि एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। और जब ये पता चलेगा कि पेन ऐसे भी बंद किया जा सकता है, तो लोग जो हैं वो केमिकल रूपी पेन किलर्स खाकर अपनी किडनियां और अपने और जो शरीर के अंग नहीं ख़राब करेंगे, उससे बचेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा कामयाब रहा। हमारे चैनल और हमारे फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। अब तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।